अगर आप लोग 2025 में विज्ञान का पेपर देने जा रहे हैं और आप लोग यूट्यूब पे ढूंढ रहे होंगे कि साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाएं, ये देखिए भाई आप लोगों के सामने ये वीडियो आ चुकी है कि इस वीडियो में आप लोगों के जितने भी साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो पूरे के पूरे इसी वीडियो में समाप्त हो जाएंगे। और एक वीडियो से आप लोगों का क्लास 10 साइंस में भाई 70 में 70 A+। और आप भाई सिर्फ पास नहीं होंगे, आप टॉपर बनेंगे भाई, टॉपर आप टॉप करेंगे भाई, सिर्फ पास नहीं होंगे आप टॉपर बनेंगे। और 70 में 70 लाने की गारंटी मैं लेता हूं। और 100% भाई ये जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूं इस वीडियो में वो हर साल और रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। एग्जाम्पल के तौर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 2025 में कौन सा क्वेश्चन आएगा और ये 2025 में कब आया था, कौन से सेट में आया था, सब के सब इसी वीडियो में आप लोगों को कवर हो जाएगा। और 2025 बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को साइंस में टॉपर बनने में भाई कोई भी नहीं रोक सकता है। और जितने भी क्वेश्चन होंगे, लघु होंगे, अति लघु होंगे, दीर्घ होंगे, बहुविकल्पी होंगे। बहुविकल्पी में अलग वीडियो बना दूंगा, लेकिन इसमें भी 1 2 या 5 6 आप लोगों को बहुविकल्पी में स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, मैं इसमें दिखा दूंगा इंपॉर्टेंट, वो भी और सिर्फ इंपॉर्टेंट। विज्ञान में आप लोग को टॉपर बनने से कौन रोक सकता है। चलिए हम लोग देखते हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ठीक, अब आप लोगों का समय बहुत ही कीमती है क्योंकि 1 महीने से कम टाइम बचा है आप लोगों का। और 24 फरवरी से आप लोगों का हिंदी का एग्जाम है, उसी बीच आप लोगों का साइंस का भी एग्जाम होगा। तो चलिए देखते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये देखिए ऊष्माक्षेपी दहन एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। और या अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो ये अथवा में आ जाएगा, दहन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी करिए। दहन और ऊष्माक्षेपी ये दोनों एक ही नाम है, बस अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। और ये देखिए एग्जाम्पल देखिए मैं बता रहा हूँ, एनसीईआरटी का है 2020, 2023, 2022 लगातार ये पूछा गया है भाई। और ये 101% भाई गारंटी के साथ 2025 में आप लोगों को पूछा जाएगा। और इसका आंसर बहुत ही आसान है, देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए आप लोगों को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया दहन ऐसे डालना है हेडिंग, वो भी ब्लैक स्केच से। ठीक, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पादक के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या दहन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण क्या हो जाएगा भाई, एग्जाम्पल देखिए प्राकृतिक गैस का दहन CH4, देखिए CH4 प्लस 202, फिर O2, देखिए CH4 प्लस 2O2, फिर आप लोग यहाँ पे एरो बनाएंगे, फिर CO2 भाई क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, प्लस 2H2O, तो ये क्या होगा भाई, जल होगा। ठीक, प्लस ऊष्मा। फिर अब देखिए एक और यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि ये दोनों एक साथ में आता है, एक साथ पूछा जाएगा, वो भी 4 नंबर में पूछा जाएगा। 4 नंबर में 2-2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा ये। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है भाई, देखिए मैं बता देता हूँ। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है भाई, देखिए जिन रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर भाई एग्जांपल देखिए N2 प्लस देखिए O2, फिर यहाँ पे आप लोग यहाँ पे एरो बनाएंगे, फिर 2NO, फिर माइनस यहाँ पे ऊष्मा आ जाएगा। ठीक, फिर इसी के नीचे आप लोगों को यहाँ पे एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है भाई, ये आता है लगातार, एनसीईआरटी पूछ लिया जाता है कभी कभार 2 नंबर में। देखिए श्वासन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए, मतलब कि संक्षिप्त टिप्पणी करना है इसके ऊपर। ठीक, आप लोगों को यहाँ पे देख लेना है। और इसी के नीचे जस्ट नीचे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। ठीक, आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन देख लिए, आंसर मैं आप लोगों को अगली वीडियो में फिर बता दूंगा कि आप लोग इसके आंसर कैसे लिखेंगे। अभी आप लोग देखिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, मैंने ये आप लोगों को ये दोनों पढ़ के बता दिए हैं। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा स्पीड के साथ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो में समाप्त करते हैं। ये देखिए भाई, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 4 नंबर या 2 नंबर में पूछा जाता है, एनसीईआरटी वाला है और 2022, और ये भी 2022 में पूछा गया है। ये 2 तरीके से पूछा जाता है लेकिन इसका आंसर एक ही रहता है। देखिए
संक्षारण के ऊपर पूछा जाएगा, इसके ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी करना रहता है। और विकृत गंधिका, संक्षारण और विकृत गंधिका, इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिए, अभी के अभी आप लोग तैयार कर लिए। इस वीडियो को देखते देखते स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग, ये देखिए पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग, ठीक। और दूसरा जो यहाँ पे है ऑक्सीजन अभिक्रिया, ऑक्सीजन अभिक्रिया को देखकर सहित समझाइए। ऑक्सीजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। इसको आप लोगों को यहाँ पे एक एग्जाम्पल याद करना होगा, तो आप लोग पहला याद कर लिए, जो सबसे छोटा हो और आसान हो वही आप लोग याद करिए, ठीक। और चलते हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, ये देखिए। और यहाँ पर क्या भाई, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये भी आप लोगों को याद करना है। और टॉपर बनना है भाई साइंस में, क्या बनना है, टॉपर, आप लोगों को टॉपर साइंस में बनना है, ठीक। अब चलते हैं दूसरे जहाँ पे। फिर देखिए इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि दूसरे लेसन में क्या है, सूचक क्या है, उसको उदाहरण देकर सही समझाइए। और इसमें एक और यहाँ पर क्या है भाई, उदासीन अभिक्रिया क्या होती है, उस दो उदाहरण देकर समझाइए। उदासीनी आकारकरण अभिक्रिया क्या होती है, दो उदाहरण देकर बताइए। पीएच मान को आप देखिए, पीएच मान आप लोगों को समझाना है पूरा चित्र के साथ, आप लोगों को इसी की तरह आप लोगों को बताना है। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है भाई, ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन है अमल, देखिए अमल साण, देखिए अमल साण तथा लवण की परिभाषा एक एक उदाहरण सहित दीजिए। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये 2023, 2014, 2017, 2018 लगातार पूछा गया, और ये 100% गारंटी के साथ भाई 2025 को पूछा जाएगा। आप लोग यहाँ पे तैयार कर लिए, 2025 फरवरी में ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। अब चलते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, ये देखिए यही इसके जस्ट बगल ही में दिया गया है, आप लोग अपनी क्वेश्चन बैंक में टिक कर लिए। देखिए कास्टिक सोडा, देखिए कास्टिक सोडा तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग लिखिए। कास्टिक, देखिए कास्टिक सोडा तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग लिखिए, ठीक। आप लोगों को याद कर लेना है, और मैं दिखा दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। फिर आप लोगों को यहाँ पे इसके बगल में देखना है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। देखिए ब्लीचिंग चूर्ण, जैसे ब्लीचिंग पाउडर या ब्लीचिंग चूर्ण, ये होता है, इसके दो उपयोग भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, ठीक। आप लोगों को इसको तैयार कर लेना है, और ये लगातार इंपॉर्टेंट हर बार पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्या भाई, बेकिंग पाउडर खाने के सोडा, इसका रासायनिक नाम एवं गुणसूत्र बनाइए, गुणसूत्र बताइए। इसको बनाने की विधि और इसके भौतिक गुण के दो रासायनिक गुण समीकरण देते हुए उन्हें लिखिए। ये भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए क्या भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसे बनाने की विधि और गुण व उपयोग बताइए। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए या नोट कर लिए एक पेज में। अब ये देखिए जो हमारा तीसरा लेसन है यहाँ पे, धातु और अधातु। क्या है भाई, धातु और अधातु में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आशयक व खनिज को परिभाषा। देखिए आशयक व खनिज को परिभाषित कीजिए। आशयक, देखिए आशयक तथा खनिज में क्या अंतर है, इसको आप लोगों को संक्षिप्त टिप्पणी से आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है, और ध्यान पूर्वक आप लोगों को इसमें रीडिंग करनी है। कहानी टाइप आप लोगों को याद करना है, रट्टा नहीं मानना है। और निस्तापन, ये भी याद कर लिए, निस्तापन तथा भर्जन में क्या अंतर है, निस्तापन तथा भर्जन में अंतर समझाइए। ये भी आप लोगों को याद करना है। देखिए ये भी आप लोगों को याद करना है, ये वाला भी आप लोगों को याद करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये धातु और धातु से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोगों को तैयार करना है, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग। ये देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें क्या है भाई, हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय एवं दूसरे क्रम सक्रिय ऐसे एक एक धातु का नाम लिखिए, ठीक। ये देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी के कोई दो अनुप्रयोग लिखिए। ये देखिए आप लोगों को ऐसे यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, और आप लोग इसी में आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए अपने मोबाइल, या आप लोग टैब में देख रहे हैं तो टैब में ले लिए मोबाइल, ठीक। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए। ये देखिए एक और इंपॉर्टेंट भाई क्वेश्चन है, जैसे क्या है, मिश्र धातु किसे कहते हैं, मिश्र धातु किसे कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जो हमारा चौथा लेसन है, कार्बनिक एवं उसके यौगिक, कार्बनिक उसके यौगिक, तो उसमें जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए समजातीय श्रेणी क्या है, समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर ये देखिए इसके नीचे एक और इंपॉर्टेंट है, एल्केन एल्काइन। देखिए एल्केन एल्काइन तथा एल्कीन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए, ठीक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके बगल में एक और इंपॉर्टेंट है, मक्खन। देखिए मक्खन एवं खाना बनाने वाले तेल के बीच रासायनिक अंतर समझाने के लिए एक परीक्षण बताइए। मतलब कि कुछ आप लोगों को बताना है, जैसे कि मक्खन एवं खाना बनाने के बीच में जो तेल का रासायनिक मिश्रण होता है उसको किस प्रकार आप लोगों को समझाना है, उसमें आप लोगों को विस्तार पूर्वक और प्रकाश डालना है इसके ऊपर। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लिए।
फिर ये देखिए हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन अभिक्रिया क्या होता है, जैसे कि हाइड्रोजन अभिक्रिया क्या होता है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है, इसको भी आप लोग तैयार करना है। और स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए दो, क्योंकि ये एनसीईआरटी का है, 2019-2023 में आ चुका है और ये 99% गारंटी के साथ भाई ये 2025 बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। फिर इसके नीचे एक और इंपॉर्टेंट भाई 2022-2019 में आया है, कार्बनिक यौगिकों के नामकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसके बगल में एक और इंपॉर्टेंट मैं दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग। प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 2018 से लेकर 2023 तक ये लगातार पूछा गया है। इसको तो आप लोगों को 100% गारंटी के साथ भाई स्क्रीनशॉट लिए और इसको नोट करिए और याद करिए। फिर इसके बाद यहाँ पे आता है साबुन क्या है, साबुन क्या है, इसके बनाने की रासायनिक अभिक्रिया बताइए। देखिए साबुन क्या है, इसको बनाने की रासायनिक अभिक्रिया बताइए। 2014 से लेकर 2022 तक ये लगातार पूरा पूछा गया है, ठीक भाई। और अच्छे साबुन की क्या विशेषता है, गुण बताइए। श्रेष्ठ साबुन के क्या गुण हैं, ये भी बताइए आप लोग। एक ही क्वेश्चन अलग अलग तरह से पूछा जाता है। फिर मिसेल, फिर देखिए मिसेल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मिसेल मतलब कि गया साबुन की सफाई प्रक्रिया को आप लोग समझाना है आप लोग को, जैसे कि इस प्रकार यहाँ पे ये चित्र बनाना है आप लोग का, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये जो पांचवा जो इंपॉर्टेंट लेसन है यहाँ पर जैव प्रक्रम, इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं और लॉन्ग इसमें ज्यादा आते हैं। जैसे क्या है, पोषण क्या है, पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, पोषण के प्रमुख मुख्य प्रकारों का उल्लेख कीजिए, ये भी आप लोगों को करना है। स्वपोषी और परपोषी में अंतर क्या है, इसको आप लोगों को स्क्रीनशॉट करके आप लोगों को याद करना है, ठीक। आप देखिए यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इसमें भी आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेना है और लिख कर इसको याद करिए, क्योंकि ये लॉन्ग में पूछा जाता है। फिर एक और यहाँ पर ये जो लेसन पांचवा है जैव प्रक्रम, इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं ज्यादा। जैसे कि पाचन क्रिया से आप क्या समझते हैं, पाचन क्रिया से आप क्या समझते हैं, इसको आप लोगों को संक्षिप्त टिप्पणी करना है और ये लॉन्ग है, इसमें आप लोगों को चित्र भी बनाना है, ठीक भाइयों। और ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे पाचन से क्या तात्पर्य है, पाचन से आप क्या समझते हैं, ऐसे पूछा जाता है। और आंसर आप लोगों को एक ही तरह का देना है, कहानी टाइप याद करिएगा, रट्टा ना मारिएगा और अपने से लिखिएगा और हेडिंग वाइज। फिर जो इंपॉर्टेंट भाई है क्या है भाई, 2024 में भी आया था, 2023-2025 में भी आएगा भाई। मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना एवं क्रिया विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ये देखिए हृदय का क्वेश्चन जरूर आएगा, 6 नंबर में आता है लॉन्ग। ये लास्ट में जो क्वेश्चन आता है अथवा में, ये जरूर पूछा जाएगा। 101% 7 सेट बनते हैं यूपी बोर्ड के, 7 सेट में ये पूछा जाएगा, ठीक। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट मैं लेके आया हूँ, वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, इसका क्या महत्व है, इसके 4 प्रमुख महत्व बताइए, इसे क्या कहते हैं, इसकी परिभाषा डेफिनेशन बताइए। तो आप लोग को इसको यहाँ पे रीडिंग कर लेना है, एक से 2-3 बार रीडिंग करना है। फिर इसको आप लोग देख के लिखिए, फिर तीसरी या चौथी बार आप लोग बिना देखे लिखिए, इसको याद हो जाएगा। इसको आप लोगों को 101% आप लोगों को याद करना है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हर साल आता है क्वेश्चन। ये देखिए जो छठा लेसन है हमारा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का नामांकन। देखिए मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए तथा संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। इसको आप लोगों को चित्र सहित आप लोगों को याद करना होगा। ये देखिए जैसे मानव का जो दिमाग होता है मस्तिष्क, तो आप लोगों को इसका चित्र बनाना है, उसके नाम को भी आप लोगों को याद करना है। और इसमें ये भी पूछ लिया जाता है कि कितने भाग के होते हैं, अनैच्छिक क्रिया या ऐच्छिक क्रिया। ऐच्छिक क्रिया को आप लोग यहाँ पे अंतर ही बताइएगा, तभी आप लोग कर पाएंगे। जब तक आप लोगों का ये चित्र आप लोग बनाना आ जाएगा आपको, तो आप लोग बता कर लिएगा। और मैंने बायोलॉजी के क्लास 10 साइंस के जो आप इंपॉर्टेंट चित्र हैं, पूरी की पूरी एक वीडियो में आप लोगों के लिए कवर कर दी गई है और हमारे चैनल जीके दिशा क्लासेस पर पड़ी हुई है, आप लोग जाके देख लिए। और ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं छाट के लिए आप लोगों के लिए लाया हूं, और साइंस का पूरा निचोड़ मिल जाएगा। देखिए पादप हार्मोन्स पर संक्षिप्त टिप्पणी करना है, ठीक। पादप हार्मोन क्या होता है, इसके ऊपर प्रकाश डालिए, इस टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये देखिए भाई, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे चित्र सहित पूछा जाता है। ये देखिए चित्र के जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैंने पिछली वाली वीडियो में बता दिया, आप लोग जाके देख सकते हैं हमारे चैनल जी के दिशा क्लासेस पर। देखिए पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए, इसके विभिन्न मतलब कि इसके विभिन्न भागों का चक्रों का के कार्य बताइए, ठीक। आप लोगों को ये चित्र बनाना है और इसके यहाँ पे कार्य है, स्वपरागण परागण, इसमें आप लोगों को अंतर बताना है और याद करना है। फिर आप लोग ये भी आप लोग याद करिएगा जो कि लॉन्ग में आता है, जैसे कि क्या होता है,
मानव के, देखिए मानव के नर जनन तंत्र एक नामांकित चित्र बनाइए। जो कि देखिए यहाँ पे आप लोगों को, यहाँ पे चित्र मैंने दिखा दिया, आप लोगों को इसी तरह आप लोगों को याद करना है और इसके भाग के आप लोगों को नाम याद करने और चित्र सहित आप लोगों को बनाना सीखना है। चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, जो कि इसी में देखिए मानव के मादा जनन तंत्र का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो कि इस प्रकार आप बनाइएगा, इसी प्रकार अगर आप लोग बनाएंगे तो तभी आप लोगों की 6 में 6 नंबर पूरे मिलेंगे। ये देखिए गुणसूत्र क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि गुणसूत्र क्या है। ये देखिए मेंडल का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो कि वेरी वेरी लॉन्ग में आता है और ये हर साल पूछा जाता है। 2025 बोर्ड एग्जाम में भी आएगा और 2024 बोर्ड एग्जाम में हर सेट में पूछा गया था। देखिए अलग अलग तरह से पूछा गया था। देखिए मेंडल के अनुवांशिकता के नियमों की विवेचना कीजिए। ठीक, आप लोगों को इसको याद करना है। और मेंडल ने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया था, अपना जो यहाँ पे प्रयोग किया था, किस पौधे पे किया था भाई, किस पौधे पे बताइए। तभी अगर आप लोगों ने बता दिया, कमेंट में आप लोग जवाब दिएगा। ये आप लोगों के लिए टेस्ट है, छोटा सा टेस्ट है। इसका अगर आप लोगों ने सही आंसर दे दिया तो मैं आप लोगों के लिए आप लोग जान जाइएगा खुद से कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। अगर आप लोगों ने दे दिया और सही आंसर है, मैं उसका आप लोग कमेंट में आप लोगों का जवाब भी दूंगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। ठीक भाइयों, अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग हमारे साथ बस जुड़े रहिए और टिक करते जाइए, लिखते जाइए। लिंग गुणसूत्र क्या है? मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है? रेखा चित्र की सहायता से समझाइए भाइयों, रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। तो आप लोग इस टाइप आप लोगों को ये लिखना है और चित्र बना के तभी आप लोगों को पूरे के पूरे 6 नंबर मिलेंगे। अब हमारा यहाँ पर भाई फिजिक्स हो गया है। केमिस्ट्री और बायोलॉजी हम लोग ने पूरा यहाँ पे 15 मिनट में समाप्त कर दिया है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे 4 से 5 मिनट में हम लोग यहाँ पे फिजिक्स का पूरा निचोड़ कर लेते हैं भाई, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। भाई पहला यहाँ पे लेसन है, यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन यहाँ पे किया है। तो इसमें जो तीसरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग अति लघु यहाँ पे क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पे एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। अगली वीडियो आ जाएगी भाइयों, जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल होते हैं उसको आप लोग फॉर्मूले के साथ कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे, और अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं आता है तो उसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, उसका भी मैं आप लोगों के लिए अगली वीडियो में निचोड़ ले आऊंगा। ठीक, ये देखिए इसमें आप लोगों को टिक लगा दिया भाई, टिक लगा दिया। आप लोगों को इसको याद करना है और याद क्या करना है, आप लोगों को सॉल्व करके करना है भाई। पूरा का पूरा फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। दर्पण के सूत्र का आप लोगों को फॉर्मूला लिखिए। कमेंट में बताइए कि दर्पण का सूत्र क्या है, आप लोग जल्दी से बताइए। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग टिक करिए और याद करिए। और ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये 2024 बोर्ड एग्जाम में भी आया है और 2025 बोर्ड एग्जाम में 99% भाई आएगा भाई। 1% की गुंजाइश भी नहीं है भाई, यहाँ पे 99% पूरा का पूरा आएगा। और ये देखिए वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 3/2 है। तो जल का कांच के संक्षेप में अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। भाई अपवर्तनांक का क्या सूत्र होता है, जो कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिया गया है। जैसे कि क्या है भाई, GNW इज इक्वल टू होता है ANW अपॉन में ANG। क्या है भाई, मैं फिर से बता देता हूँ, GNW इज इक्वल टू ANW अपॉन में ANG। इस प्रकार अगर आप लोग करेंगे और उसी की जगह आप लोगों को संख्या लिख देनी है और गुणा कर देना है आप लोगों को। जैसे कि 4 दूनी 8, तो 8 हो गया यहाँ पर 3 9, 4 दूनी 8, 3 9, तो आप लोगों का आ गया यहाँ पे 8/9, 8/9 आ गया आप लोगों का आंसर। ये क्लियर हो चुका है अपना। ठीक, अपवर्तन के आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन तैयार कर लेना है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और उत्तल दर्पण से भी आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन तैयार कर लेना है। और भाई ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो हर साल आता है भाई, जो मैं आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं, जो कि प्रकाश के अपवर्तनांक के क्या नियम है, इन्हें रेखा चित्र बनाकर समझाइए। प्रकाश के अपवर्तन के क्या नियम है, इसे रेखा चित्र के द्वारा समझाइए। ये 2024 बोर्ड एग्जाम में एक सेट में क्या भाई, एक सेट या 7 सेट में अलग अलग पूछा गया है और अलग अलग तरह के पूछा गया है। जैसे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के ऊपर प्रकाश डालिए, इसकी परिभाषा क्या है, इसे क्या कहते हैं। तो इस टाइप से अगर आप लोग याद करेंगे, बस प्रकाश का अपवर्तन आ गया जहां पे, तो आप लोगों को यहीं पे आप लोगों को चेप देना है।
और आप लोगों को ये चित्र आप लोगों को बहुत ही सुंदर बनाना है। अगर आप लोग चित्र नहीं बनाएंगे तो एग्जामिनर पूरा का पूरा नंबर काट देगा, ठीक। और ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, प्रकाश के अपवर्तनांक के नियमों का उल्लेख कीजिए, जो कि इंपॉर्टेंट है। फिर ये इसके अगर ये प्रकाश के अपवर्तनांक ना पूछा जाए तो इसी की तरह आप लोगों को ये भी याद करिए, स्नेल का अपवर्तनांक संबंधी नियम बताइए, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बता रहा हूं, जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, और हर क्वेश्चन मैं नहीं दिखा रहा हूं कि हर लेसन का एक एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। जो एग्जाम में आते हैं, जो हर साल आते हैं, मैं बस वही दिखा रहा हूं और साइंस का निचोड़ लेके आया हूं। आप लोगों ने जैसे यहाँ पे पोस्टर देख लिया होगा हमारा, तभी आप लोगों ने क्लिक करा है भाई। और ये हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल पर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होगा, कुछ ना कुछ। क्या भाई, आप लोगों को 70 में 70 आप लोगों की पूरी तैयारी हो जाएगी। और भाई जो फिजिक्स के जो क्लास 10 के साइंस के रूमेनिकल होते हैं, तो इसमें आप लोग चिंता ना करिए, मैं इसकी अगली वीडियो ले आऊंगा कि साइंस के रूमेनिकल फॉर्मूले के साथ आप लोगों को किस तरह यहाँ पर, और PYQ से आप लोगों को किस तरह आप लोग यहाँ पर फिर रूमेनिकल आप लोग सॉल्व करेंगे, और वो भी सही ढंग से। अगर आप लोगों का गलत भी होगा तो एग्जामिनर 6 नंबर का है अगर, तो 5 नंबर तो दे ही जाएगा। तो आप लोगों को अगली वीडियो मिल जाएगी, ठीक। अब हम लोग चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पे। अब जो हमारा दूसरा लेसन है यहाँ पे फिजिक्स का, मानव नेत्र। क्या भाई, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। बस इसके लेसन के नाम ही से पता चलता है कि मानव नेत्र के बारे में करना है। और जैसे कि है निकट दृष्टि दोष, इसको आप लोगों को तैयार करना है, पूरा का पूरा आप लोगों को तैयार करना है, वो भी ईमानदारी के साथ, ये क्योंकि हर साल पूछा जाता है। और अगर ये बोर्ड एग्जाम में आप लोगों के आ जाएगा तो भाई आज आएगा नहीं भाई, और ये पेपर में छप चुका है भाई। ये पूरा का पूरा वायरल क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूं। और इसी की तरह एक और क्वेश्चन आप लोगों को तैयार करना है, जो कि है भाई दूरदृष्टि दोष। क्या है भाई, जो दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, ठीक। दूर की दिखाई देती हैं, पास की नहीं दिखाई देती हैं। और जो पहला जो मैंने क्वेश्चन दिखाया था निकट दृष्टि दोष, जो उसमें क्या है भाई, पास की दिखाई देती है, दूर की नहीं तो पास की दिखाई देती है। ऐसे ही आप लोगों को और चित्र के साथ आप लोगों को समझना है पूरा का पूरा। और ये लॉन्ग क्वेश्चन एक और इंपॉर्टेंट है, जो कि मानव नेत्र आप लोगों को बनाना है और प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए, संक्षिप्त टिप्पणी करना है और हेडिंग वाइज याद करना है। जो कि ये देखिए, अपनी जो आप लोगों की आंख होती है मानव नेत्र, उसके बारे में जितने भी यहाँ पे भाग दिए रहते हैं और इसके नाम, इसको आप लोगों को याद करना है और मानव नेत्र आप लोगों को बनाना है। हेडिंग वाइज आप लोग लिखेंगे और 6 नंबर पूरे के पूरे पक्के हो जाएंगे। और जो हमारा तीसरा लेसन यहाँ पर फिजिक्स का है, क्लास 10 का, विद्युत। तो इसमें से आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट तैयार कर लिए, जो कि लॉन्ग में आता है, रोमैनिकल है, आप लोग ये तैयार कर लिए। और इसके साथ साथ आप लोग यहाँ पे बगल में जो रोमैनिकल दिए गए हैं, इसको भी आप लोग देख लीजिए, और ये 34 नंबर वाले को भी आप लोग देख लीजिए पूरा का पूरा। और ये भी याद करिए कि वाट की परिभाषा क्या होती है, किलोवाट घंटा क्या होता है, यूनिट क्या होती है। तो इसकी आप लोगों की डेफिनेशन, परिभाषा आप लोगों को अच्छे से याद करनी है। और जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि हर साल आता है फिजिक्स में, ये जरूर आएगा क्लास 10 साइंस के पेपर में, क्या है भाई, ओम का नियम क्या है। ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ओम का नियम क्या है। इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन कीजिए, परिपथ का आरेख खींचकर समझाइए। भाई परिपथ का आरेख खींचकर समझाना है, जो कि इस प्रकार है भाई, ये देख सकते हैं आप लोग, और इसका याद करना है पूरा का पूरा। और इसी के साथ एक और क्वेश्चन आता है भाई, जो श्रेणी क्रम में संयोजन क्या होता है, इसके ऊपर प्रकाश डालना है। और ओम की परिभाषा आप लोगों को याद करनी है, ओम की परिभाषा याद करनी है आप लोगों को। और जो एक और इंपॉर्टेंट लेसन है यहाँ पर, जो चौथा लेसन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। क्या है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में आप लोगों को ये याद करना है प्रश्न 6, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय बल रेखाओं में क्या तात्पर्य है, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण बताइए, या 2 चुंबकीय रेखाएं या दायां बायां आप लोगों को समझाना है। और एक और इंपॉर्टेंट है बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है, आप लोगों को ये भी तैयार कर लेना है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और चुंबकीय बल जो यहाँ मैंने बताया, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में जरूर पूछा जाएगा ये। और जो हमारा लास्ट यहाँ पर लेसन क्या है, लास्ट लेसन कौन सा है भाई, जो हमारा पर्यावरण, इसमें जो इंपॉर्टेंट है भाई, ये जो कि ये देखिए 4 नंबर में पूछा जाएगा। देखिए पोषी स्तर क्या है, एक आहार श्रीलंका, ठीक, श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इसमें विभिन्न पोषी स्तर बताइए। इसके साथ एक और क्वेश्चन तैयार करिए इसी लेसन में, ग्रीन हाउस प्रभाव पर संक्षिप्त टिप्पणी करना है, ये भी आप लोगों को याद करना है। और ये देखिए एक और, जो कि है अमल वर्षा को उदाहरण सहित आप लोग समझाइए। ये देखिए, और जो लॉन्ग में आता है भाई, जो 6 नंबर में, ये देखिए खाद्य
खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जल से आप क्या समझते हैं, इसके ऊपर आप लोगों को प्रकाश डालना है और ये चित्र आप लोगों को बनाना सीख लेना है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक साथ ये देखिए, एक ये भी इंपॉर्टेंट चित्र है और इसमें जो यहाँ पर बीच में यहाँ पे डिफाइन करा जाता है, मतलब कि यहाँ पर अंतर पूछा जाता है, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जल में क्या अंतर है, ये भी आप लोगों को कर लेना है याद। ये देखिए, ये पूरा का पूरा यहाँ पे आप लोगों का अंतर तैयार कर लेना है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि मैंने आप लोगों को बता दिए। भाई मैंने इसी वीडियो में 25 मिनट में पूरी की पूरी साइंस मैंने आप लोगों की खत्म कर दी है। पूरी की पूरी मैं निचोड़ लेके आ चुका था मैं, और पूरी की पूरी आप लोगों की 70 में 70 की तैयारी पूरी की पूरी आप लोगों की समाप्त हो चुकी है। और इस वीडियो को आप लोग बार बार देखिए, साइंस का पेपर देने से पहले 2024 बोर्ड एग्जाम में जो जो यहाँ क्वेश्चन आए थे वही वही मैंने बताया है, और 2025 बोर्ड एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए हैं, वही आएंगे पेपर में 2025 फरवरी के पेपर में। 98% आप लोगों का पक्का हो जाएगा भाई। विज्ञान का पेपर देने जा रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, पूरे के पूरे ऑल क्वेश्चन 10th क्लास आप लोगों का पूरा यहाँ पे टॉपर बन चुके हैं आप लोग साइंस के पेपर में। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब आप लोगों को पसंद आए तो कुछ बेनिफिट मिला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम लोग मिलते कोई और वीडियो के साथ, कोई और नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए दोस्तों आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।